साधारण नहीं था। कहते हैं जब कैकसी ने गर्भ धारण किया तो आकाश में गर्जन हुआ, धरती कांप उठी और देवताओं ने आपस में कहा, यह गर्भ कोई साधारण नहीं, इसमें असुरों का राजा जन्म लेने वाला है। पहले पुत्र के रूप में जन्म हुआ रावण का, दूसरे पुत्र के रूप में कुंभकर्ण, तीसरी संतान पुत्री थी शूर्पणखा और चौथे पुत्र के रूप में जन्म हुआ विभीषण का। जहां रावण विद्या में निपुण था, विभीषण धर्मात्मा था, वहीं कुंभकर्ण था शक्ति और शरीर का अद्भुत उदाहरण। बचपन से ही उसका शरीर इतना विशाल था कि जब वह रोता था तो पूरा महल हिल जाता था। उसकी भूख इतनी थी कि एक बार में 100 गायें खा जाता था। पर उसके अंदर एक अजीब शांति भी थी। वो बोलता कम और सोचता ज्यादा था। शायद इसलिए ऋषि विश्रवा ने कहा था, यह बालक केवल बलवान नहीं बुद्धिमान भी होगा। जैसे जैसे कुंभकर्ण बड़ा हुआ, उसकी ताकत बढ़ती गई। देवताओं तक को चिंता होने लगी कि अगर इस राक्षस ने इंद्रासन मांग लिया तो स्वर्ग पर कब्जा कर लेगा। एक दिन कुंभकर्ण, रावण और विभीषण तीनों भाई तपस्या करने निकल पड़े। तीनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स वर मांगो। रावण ने मांगा अमरता का वरदान, पर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, यह संभव नहीं है, कुछ वरदान मांगो। तब रावण ने कहा, फिर ऐसा वर दो कि मैं केवल मनुष्य या वानर के हाथों मारा जाऊं। मनुष्य और वानर इसलिए बोला क्योंकि उसे विश्वास था कि कोई भी इंसान या वानर उसे नहीं मार सकता। वह इनको कीड़े मकोड़े जैसा समझता था। अब बारी आई कुंभकर्ण की। देवता भयभीत थे। उन्होंने सरस्वती माता से प्रार्थना की, हे वीणा पाणी, ऐसा करिए कि कुंभकर्ण कोई ऐसा वर न मांग ले जिससे ब्रह्मांड संकट में पड़ जाए। सरस्वती देवी ने उसकी वाणी में प्रवेश किया। कुंभकर्ण कहना चाहता था, मुझे इंद्रासन दीजिए, पर उसकी जिह्वा फिसल गई और वह बोल गया, मुझे निद्रासन दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और उसी पल उसका भाग्य बदल गया। अब कुंभकर्ण को वरदान मिला, वो साल में 6 महीने सोएगा और एक दिन जागेगा। कुछ कथाओं में कहा गया है वो 6 महीने जागेगा और 6 महीने सोएगा। रावण ने जैसे ही यह सुना, वह तिलमिला उठा। उसने विनती की, प्रभु, मेरे भाई को पूरी तरह सोने का शाप न दीजिए। अगर वह कभी जागेगा ही नहीं तो उसका बल व्यर्थ चला जाएगा। अब सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो 6 महीने तक गहरी नींद में सोता है और फिर एक दिन जागकर पूरे ब्रह्मांड में हलचल मचा देता है। कुंभकर्ण का सोना केवल शरीर का विश्राम नहीं था। कहा जाता है कि जब वह सोता था तो उसके आसपास का पूरा क्षेत्र अंधकार में डूब जाता था। वायु तक धीमी हो जाती थी और लंका के प्रहरी कहते थे, अब हमारे राजा का भाई निद्राधीन हुआ है, कोई पास न जाए। ऐसा कहा जाता है कि उसके सोने के लिए लंका के भीतर एक विशालकाय गुफा बनी हुई थी।